हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जन्मभूमि, जो कि एक कविता है जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका जन्म सन 1900 है और निधन सन 1977 ईस्वी सन। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार यहाँ पर सुमित्रा नंदन जी को इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी उसमें आप देखोगे कि उन्होंने प्रकृति का बखूबी वर्णन किया है। सूर्य की पहली किरण कैसी होती है, कैसे आकाश में बादल गरजते हैं, किस तरह पक्षी सुबह सुबह उड़ते हैं और वो भी एक साथ में। तो इस तरह का आप देखोगे कि उनकी कविताओं में आपको वर्णन देखने को मिलेगा। इसके लिए उनको प्रकृति के सुकुमार कहा गया। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके मतलब पास करके आगे की पढ़ाई के लिए वे वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। मतलब इन्होंने भी स्वतंत्रता में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इन्होंने भी सहयोग दिया है। गांधी जी के साथ ये भी जुड़ गए सहयोग आंदोलन में और इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 से लेकर 44 तक सन 1943-44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से लेकर 57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक सीमित से चिदम्बरा और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है कि 1921 में ये गांधी जी के साथ जुड़े और उसके बाद इन्होंने आकाशवाणी में मतलब 1950 से लेकर 57 तक आकाशवाणी में हिंदी के सलाहकार रहे, मतलब आकाशवाणी में काम किया। उसके बाद छायावाद के सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य, मतलब इनको अलग अलग जो इन्होंने कविताएं लिखी या जो निबंध लिखे उसमें इनको अलग अलग पुरस्कार भी मिले गए हैं और इन्हें पद्म भूषण नामक पुरस्कार भी मिला है, जो कि बहुत ही सम्मानीय होता है। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंची है। आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो विश्व चेतना के रूप को ही उजागर करती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, जो कि एक बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार है। वीणा पल्लव गुंजन, युगांत, युगाणी, मधुज्वला, ग्राम्या, युगपत, कला और बूढ़ाचंद आदि इनकी प्रमुख काव्य लिखे, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप ऊपर देख भी रहे हैं कि कला और बूढ़ा चांद पर इनको पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इन्होंने नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। अब हम नीचे कविता का सारांश देखेंगे, जो कि कवि द्वारा दिया गया है कि जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व, अर्थात कि जिस देश में हम पैदा हुए वहाँ की जन्मभूमि वो हमारी जन्मभूमि कहलाएगी। अगर हम भारत में जन्मे हैं तो भारत देश की जो भूमि है वो हमारी जन्मभूमि। तो जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति के गौरव का गान किया है, इसलिए इनको प्रकृति के सुकुमार कहा गया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति और महापुरुषों का वर्णन भी किया गया है। हमारे नारी रत्नों की बातें बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबम की भावनाओं को साकार किया है। अब हम सबसे पहले कविता देखेंगे। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गाद्वपी चीर गरसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी, सावित्री राधा सी नारी,
उतरी आभा देही प्यारी, शीला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिदनभ में करते हैं विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बसी हैं। आज युद्ध जर्जर जगमान, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुम्बकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग दपी चीर्य गरेसी। अब हम सबसे पहले कविता का भावार्थ देखेंगे। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गातपी चीर गरेसी। प्रस्तुत कविता जन्मभूमि की पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, हमारी जो जन्मभूमि है उसका गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता जो है, जो स्वर्गादपि चीर्य गरेसी अर्थात श्रेष्ठ, जो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, जिसका गौरव भाल हिमाचल। एक बार फिर से बताना चाहूँगी पहली पंक्ति का भावार्थ। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, कवि हमारी जन्मभूमि अर्थात भारत माता का गुणगान करते हुए या भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि जो है भारत माता, वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, गरेशी अर्थात श्रेष्ठ है, जिसका गौरव भाल हिमाचल, जिसका मस्तक जो है वो हिमालय है, जो देश के गौरव को बढ़ा रहा है। हिमालय पर्वत जो है वो जो भी भारत की सरहद है उस पर विद्यमान है और वो हमेशा खराब हवाओं से बचाता है, इसके लिए उसको भारत का गौरव कहा गया। हमारी मातृभूमि अर्थात हमारी धरती का मस्तक है हिमालय, जो देश के गौरव को बढ़ा रहा है। स्वर्ग धरा हस्ती चीर्य श्यामल, हमारे देश की सुनहरी धरती अर्थात जब शाम होती है तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वो सुनहरे कलर की हो जाती है धरती। तो सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। प्रफुल्लित अर्थात हमेशा चमकती रहती है और पुलकित मतलब आगे बढ़ती रहती है। ज्योति स्वर्ग धरा हस्ती चीर श्यामल, जो हमेशा हंसती रहती है, प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, ज्योति ग्रंथित अर्थात जो जल से ग्रथित है, जल में गुथी हुई है। तो हमारी मातृभूमि, हमारी देश की धरती में जो नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नदियों के बारे में बताएगा, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है हमारे देश की जन्मभूमि या भूमि। वह जन जन के हृदय में बसी, ये नदियाँ जो हैं वो भारत के प्रत्येक लोगों के हृदय में निवास करती हैं, बसी हुई हैं। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पुत्र धूलि सुनीता। फिर कवि आगे बढ़ते हुए, आगे की पंक्तियों में कवि आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हमारी मातृभूमि जो है वह भूमि ऐसी है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता अपने चरणों की धूल से उसको पवित्र कर गए। मतलब भारत की भूमि इतनी पवित्र है कि जहाँ पर ऐसे महान नायकों और ऐसी महान हस्ती सीता जी का जन्म हुआ है, मतलब वो भगवान थे, तो इस वजह से उनके जो पैरों के चरणों की धूल है वो धरती को पवित्र बना गई है। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा हमारे प्राणों में बंसी। फिर आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं कि इस भूमि पर, मतलब इस धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी की धुन लोगों के हृदय में बसा रखी, उसकी एक अच्छी छाप, एक अमिट छाप छोड़ रखी है। और उन्होंने एक भागवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ भी लिखा है जो लोगों को ज्ञान का उपदेश देता है। उस ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्य को सदा कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो जरूर ही आपको अच्छा फल मिलेगा, ऐसा उस भागवत गीता में कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान की जो बंसी की धुन है वो लोगों के हृदय में आज भी निवास करती है। और जो उन्होंने भागवत गीता, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, जिसकी रचना की है, वो लोगों को उपदेश देती, ज्ञान का उपदेश देती है, ज्ञान का भंडार है। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शीला बन गई तापस कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि सावित्री हमारे देश में, मतलब भारत की जन्मभूमि में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई हैं। सावित्री जो थी
वो अपने पति की जान बचाने के लिए, अपने पति जो उनके पति थे सत्यवान, उनकी जान को वापस लाने के लिए वो यमराज के पास गई और वहाँ से अपने पति की जान लेकर आई। और राधा जी जो थी वो कृष्ण भक्तन थी, कृष्ण भक्ति में लीन थी, तो उनका भी नाम इसलिए अमर है। तो ऐसा कहा गया है कि हमारे देश मतलब भारत की जन्मभूमि में राधा और सावित्री जैसी महान नारियाँ हुई हैं, जिसकी आभा से मानव जाति आलोकित है। आभा अर्थात उनकी छब से लोग उनको देखकर उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके बाद बात की गई उतरी आभा देही प्यारी। उसके बाद कहते हैं कि सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शीला बनी तापस सुकुमारी। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि सुकुमारी जो थी, सुकुमारी नारी तपस्विनी जो अहल्या थी, जिनको श्राप मिला था और वो शिला बन गई थी, मतलब कि एक पत्थर की चट्टान बन गई थी, जो कि एक जीती जाती नारी थी, जड़ता बनी चढ़ता। और एक जीती जाती नारी थी लेकिन चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण वो हो गई थी, मतलब उनको श्राप मिला तो वो एक चट्टान बन गई थी। उसके बाद राम जी जो थे, जब वो 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे तो वो वहाँ पर गए, तो जैसे उनका पैर लगा तो वो वापस अपने वास्तविक रूप में आ भी गई थी। ऐसा आप रामायण में देख सकते हो। शांति निकेतन जहाँ तपोवन। अब यहाँ पे शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन एक ग्रह है। शांति निकेतन का अर्थ होता है ग्रह, जहाँ पे सिर्फ शांति ही रहती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण चिद नभ में करते हैं विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बसी हैं। अब इन प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है और ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि, भारत की जो जन्मभूमि की जो महिमा है वो कैसी है, निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, शांति निकेतन जैसा तपोवन, जहाँ पर ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर तपस्या करते हैं चित्त निभ में, ऋषि मुनिगण चित्त नभ में करते हैं विचरण। ध्यान मग्न होकर तपस्या करते और ध्यान मग्न होकर उसी नभमंडल में विचरण करते हैं, मतलब गोता लगाते घूमते रहते हैं। जैसे कि जब वो तपस्या करते हैं और जब तपस्या करने में लीन हो जाते हैं तो उसी के चारों तरफ वो घूमते रहते हैं नभमंडल में। नभमंडल अर्थात आकाश में, जहाँ सत्य की किरणें बसी हैं। हमारे देश में सत्य के प्रकाश आलोकित, अर्थात यहाँ पे सत्य का बोलबाला है। आगे की जो पंक्तियाँ हैं इसमें इन पंक्तियों में से कई बार विचार विस्तार के लिए भी आता है, तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुम्बकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गा दपी चीरे गरसी। अब प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी कहना चाहते हैं कि आज युद्ध जर्जर जग जीवन, कहते हैं कि आज समस्त विश्व में, मतलब कि पूरे लोक में, पूरे विश्व में लोगों का जो जीवन है वो युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। मतलब कि युद्ध की जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में उनका जो पूरा जीवन है वो बिगड़ चुका है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, और हमारे देश की जो मानव जाति है वो इस युद्ध से छुटकारा पाने के लिए, मतलब लोग आप देखोगे कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी से झगड़ रहा है, कहीं पे लोग लड़ रहे हैं, कहीं पे लोग परेशान हैं, कोई किसी के साथ बुरा। तो इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए हमारे देश की जो मानव जाति है वो युद्ध से छुटकारा पाने के लिए आज फिर से मंत्रोच्चारण करेगी। पर कैसा? एक साथ। वसुदेव बना कुटुम्बकम, मतलब एक साथ सभी मंत्रोच्चारण करेंगे और विश्व में शांति का प्रचार प्रसार करेंगे। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, मतलब कि जो समस्या है उसको दूर करने के लिए वो फिर से भगवान को याद करेगा, फिर से मंत्रोच्चारण करेगा और विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह वसुदेव बना कुटुम्बकम, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक साथ मिलजुल कर एक विश्व की स्थापना करके एक विश्व में भाई बंधु की तरह रहेंगे और विश्व परिवार की भावना का प्रचार करेंगे। उसके मुख पर ज्योति नवलसी, और सभी के मुख पर एक नई ज्योति देखने को मिलेगी, जहाँ पे कोई भी किसी को गैर नहीं समझेगा। कवि कहते हैं जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चीरे गरसी। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता जो है वह स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है।
अब हम लोग यहाँ पर ये पंक्तियाँ ख़त्म होती हैं, ये जो कविता है वो ख़त्म होती है। अब हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में गरेसी अर्थात श्रेष्ठ, जो कि मैंने आपको बताया था। ज्योतिग्रंथि अर्थात ज्योतिग्रंथि अर्थात ज्योति से गुथा हुआ। आभा अर्थात प्रकाश। जजर अर्थात जीर्णशील। वसुधा अर्थात पृथ्वी। स्वर्गादपि मतलब स्वर्ग से भी। चिद अर्थात चेतना, ज्ञान। अब सही निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखें। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। भारत का भाल हिमालय है। और भारत का गान करने वाले कौन थे? गीता का गान करने वाले तो कृष्ण भगवान थे। अब प्रश्नों के उत्तर भी देख लीजिए एक एक वाक्यों में। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी हुई हैं? तो जन जन के हृदय में यहाँ पे 2 ही नदियों के बारे में बताया गया है, एक तो गंगा और दूसरी यमुना। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो भागवत गीता की। जन्मभूमि में भारत की किन किन नारियों की बात बताई गई है? तो 3 ही नारियों के बारे में बात की गई थी, सावित्री, दूसरी राधा और अहिल्या। और शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन जो है वो शांतिदायक एक ग्रह है, शांति जहाँ पे सिर्फ शांति रहे। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि जो भारत के ऋषि मुनि थे, भारत के पवित्र ऋषि मुनि, वो जिस तपोवन में मतलब जिस जंगल में वो तपस्या करते थे उसको उन्होंने शांति निकेतन का नाम दिया, क्योंकि वहाँ पे हमेशा शांति रहती थी। तो यहाँ पर ये कविता और ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।